पांडे क्लासेज छपरा में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले 2 दिनों के वीडियो में एनालॉजी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कल वाले वीडियो में लेटर एनालॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था और उसमें मात्र 8 क्वेश्चन ही कराया था। इसलिए आज भी हम आपको लेटर एनालॉजी के प्रश्नों को लेकर के आए हैं और आज के प्रश्न में कुछ डिजिट एनालॉजी से भी संबंधित क्वेश्चन है। इसलिए आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। अग्निवीर के एग्जाम के अलावा आपको बाकी सारे एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये आपका जरूरी नहीं है कि आपको अग्निवीर के ही एग्जाम में क्वेश्चन इससे आएगा। आप पढ़ें ताकि आपको बाकी सभी एग्जाम में भी इससे फायदा मिलेगा। आप ध्यान देंगे, इस चैप्टर में एनालॉजी का मतलब आपको बता चुके हैं। जो पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, कल वाले वीडियो को, तो उसमें लेटर याद करने के लिए हम तरीका बताए हैं और अपोजिट को तो उसी टाइम याद करवा दिए हैं। तो आप अगर पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप वीडियो को देख करके और अपोजिट को और लेटर को याद करने के तरीका को समझें, ताकि आगे आपको क्वेश्चन समझने में कोई परेशानी न हो। अब हम देखेंगे इसमें आपको क्या बताए थे कि जिस प्रकार से ए का रिलेशन बी से है, इसमें आपको बताए थे दूसरा कोई आपको नियम नहीं है कि जिस प्रकार से ए का रिलेशन बी से है उसी प्रकार से सी का रिलेशन डी से होगा। आपको मैंने बताया है कि जिस प्रकार से ए का रिलेशन बी से है उसी प्रकार से सी का रिलेशन डी से होगा। फिर आपको आगे बताए थे कि जिस प्रकार से ए का रिलेशन सी से है, जिस प्रकार से ए का रिलेशन सी से है उसी प्रकार से बी का रिलेशन डी से होगा। लेटर अगर याद नहीं होगा तो आप याद कर लीजिएगा। अपोजिट जो है आपको अभी हम रिपीट कर देते हैं। अपोजिट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम अपोजिट को रिपीट कर देते हैं। अपोजिट अभी आपको याद हो जाएगा, लेकिन जो कल वाले वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज आप देख लें ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पे आपको बताए थे कि ए का अपोजिट आपका जेड होगा, बी का अपोजिट वाई होगा और सी का अपोजिट आपका एक्स होगा। अगर मान लीजिए कि आप तीनों नहीं जानते हैं तो अभी आप देखें तो याद हो गया ना, 3 को तो आपको याद हो गया, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स। फिर आगे आप देखिएगा तो डी का अपोजिट डब्ल्यू होगा। इसको याद करने के लिए इसे बोलते हैं डिस्टिल वाटर। फिर आगे आप देखेंगे तो ई का अपोजिट आपका भी होगा, यानी एल ओ भी। यहाँ पे एल का ओ हो जाएगा और ओ का एल हो जाएगा, भी का ई हो जाएगा और ई का भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि ई का अपोजिट आपका भी हो गया। फिर आगे आपका एफ का अपोजिट जो होगा यू होगा, जिसे हम बोलते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी। फिर आगे आपको जी का अपोजिट टी हो जाएगा, जिसे बोलते हैं जीटी रोड। जीटी रोड के नाम से इसको याद करेंगे। जी का अपोजिट आपका टी हो जाएगा। कल वाले में हमने बताया है, अगर आपको याद नहीं है तो आप बगल में नोट कर ले ताकि आपको याद हो जाए। 2 से 3 बार पढ़िएगा, पूरी गारंटी है आपको याद हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे एच का अपोजिट आपका एस हो जाएगा। इसे याद रखने के लिए बताए थे हाई स्कूल याद रखना है। आई का अपोजिट आपका आर होगा, इससे बोलते हैं हम लोग इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे के द्वारा आई का अपोजिट आपको आर हो जाएगा। फिर जे का अपोजिट आपका क्यू होता है, जिसे हम जोकर क्वीन से आपको याद कराए हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप कॉपी में नोट कर ले। फिर आगे जे के बाद के का अपोजिट आपका पी होगा, किसी भी तरीका से आप याद रख सकते हैं। तो के का अपोजिट पी, यानी आपको बताए हैं कमला पसंद। एल का तो आपने अभी देखा ही, एल का अपोजिट ओ होगा और एम का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अपोजिट याद रहना जरूरी है। और कौन सा लेटर अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा लेटर कितने नंबर पर आता है यह भी आपको याद रखना जरूरी है, ताकि अगर आपको याद नहीं होगा तो क्वेश्चन तो बनेगा लेकिन समय ज्यादा लगेगा। अगर आप याद कर लेते हैं तो लेटर एनालॉजी के अलावा आपको अल्फाबेट पोजीशन टेस्ट में, कोडिंग डिकोडिंग में, फिर से आपको लेटर क्लासिफिकेशन में, ये सब से लेटर याद अगर होगा तो आपको आसानी से क्वेश्चन बनेगा, आपके लिए सुविधा हो जाएगा। अब चलेंगे हम क्वेश्चन के पास। यहां पे देखेंगे एम से के, आप गिनने के लिए ऐसे भी गिन सकते हैं कि एम के पहले एल आता है, एल के पहले के आता है। 2 आप पीछे आए हैं तो 2 पीछे आइएगा तो -2 देंगे। आपको क्या बताया है कि जिस प्रकार से ए का रिलेशन बी से है उसी प्रकार से सी का रिलेशन डी से होगा। तो आप देखिए, अगर आपको याद है कि 13 पर आता है एम, के आता है 11 पर, तो 13 से 11 -2, 15 से 16 +1।
O के बाद P तो +1, U से S तो 21 से 19 तो -2, S से T तो +1, E से C तो -2। यानी आपका रिलेशन जो है जिस प्रकार से ए का रिलेशन बी से है, यानी -2 + 1, -2 + 1, -2 + 1 इस तरह का रिलेशन है। तो आप सी से डी में अगर रिलेशन निकालते हैं तो आपको वैसे ही सॉल्व करना है, -2 + 1, -2 + 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं L से आप 2 घटाइएगा तो L आता है 12 पर, और 12 में से 2 घटाइएगा तो क्या होगा जी 10, 10 पर क्या आता है J, तो J लिखे हम। फिर I 9 पर, I के पास से -2 करना है तो J हो जाएगा, 2 पीछे आइएगा तो I से आपको +1 जाना है तो फिर J हो जाएगा। फिर आगे आप बढ़िएगा तो G में से आपको -2 करना है, -2 + 1 -2 तो G आपको -2, 7 में से 2 गया तो 5 पर आपका E हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे H में आपको +1 करना है तो H के बाद आपका I हो जाएगा, और T में -2 करना है, T आता है आपको 20 पर, 20 में से 2 घटाइएगा तो 18 हो जाएगा, और 18 नंबर वाला लेटर आपको याद कौन सा हो जाएगा, तो 18 पर R हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, JJEIR, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको याद होगा तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा बनाने के लिए। इसलिए मेरे भाई जिनको भी आपको याद नहीं होगा प्लीज आप याद कर लें, ताकि आपको आगे एग्जाम में इससे सहूलियत मिल सके। दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, F कितना नंबर पर आता है, 6 नंबर पर। F जो है अंग्रेजी वर्णमाला का छठा अक्षर है, तो आप देखिएगा 6 का पावर क्यू करिएगा, 6 को 3 बार गुना करना है, 6 में 6 से 36, 36 छक्के 216। L कितना पर आता है, L आता है 12 पर, तो 12 का पावर क्यूब करेंगे, तो 12 का क्यूब करेंगे यानी 12 को 3 बार गुना करना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1728। आपको पिछले वीडियो में भी हमने बोला है कि 1 से 20 तक कम से कम आपको क्यूब याद रखना है, और 1 से 100 तक का कम से कम स्क्वायर याद रखना है एकदम जुबान पर। आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इतना आपको याद होना चाहिए। फिर आगे देखेंगे तो F से A, तो अब देखिए अब गिनने के लिए आप गिन सकते हैं कि F के पहले E आएगा, D आएगा, D के पहले C आएगा, C के पहले B आएगा, B के पहले A आएगा, 5 गो पीछे। लेकिन अगर आपको याद होगा तो F 6 पर और 1 पर, तो 6 से 1 का मतलब -5 कम हो गया, 9 पर 4 पर, तो 9 से 4 का मतलब -5, 12 पर आता है, L जो है 12 पर आता है, G 7 पर आता है, तो 12 से 7 का मतलब -5, 13 पर और 8 पर तो -5। यानी इसमें आपने देखा कि A से B में अगर रिलेशन निकाले हैं तो सब में -5 है, तो आपको वैसे ही -5 करना है, 5 कम कर देना है, तो M आता है 13 पर, 13 में से 5 घटाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो 13 में से 5 गया तो 8 पर H, 9 में से 5 गया तो 4 पर D, 12 में से 5 गया तो 7 पर G, और 11 में से 5 गया तो 6 पर आपका क्या होगा F, HDGF। ऑप्शन में देखिए तो किसी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला देखेंगे H से आपका F, H आता है 8 पर, F आता है 6 पर, तो -2, C से A में -2, M से K में -2। तो जिस प्रकार से A का रिलेशन B से है उसी प्रकार से C का रिलेशन D से होगा, तो आपको S 19 पर आता है, 19 में से 2 घटाइएगा 17 पर क्या हो जाएगा Q, G 7 पर आता है, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 पर क्या आएगा E, D 4 पर आता है, 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 पर क्या आएगा B, यानी आपका आंसर जो हो जाएगा QEB, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, अपोजिट तो अभी आपको बताए भी है, D का अपोजिट यहाँ पे W दिया है डिस्टिल वाटर, E का अपोजिट V लव LOV, E का V IL का O, A का Z और D का W। आपको लिख देना है अपोजिट, आप अपोजिट लिखिएगा, F का अपोजिट U हो जाएगा जिसे हम फॉरेन यूनिवर्सिटी के नाम से आपको बताए हैं, G का अपोजिट T हो जाएगा यानी GT रोड हो गया, C का अपोजिट X हो जाएगा और F का अपोजिट आपका U हो जाएगा, तो UTXU यानी ऑप्शन नंबर आपका जो होगा 1 हो जाएगा। इस तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए तो थोड़ा रिज्यूम करके पीछे बैक करके आप देख ले वीडियो को, ताकि आपका क्लियर हो जाए। ऐसे तो हम धीरे धीरे ही बता रहे हैं कि सबको समझ में आए। आगे देखेंगे T आता है 20 पर और E आता है 5 पर।
कटाइएगा 5, 20 में 5 से भाग तो 4 आ गया। x आता है 24 पर और h आता है 8 पर। 24 में आप 8 से भाग दीजिएगा भाई, क्या आ जाएगा? तो 3 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर किस में दिया है? 3 में दिया है। फिर जिस प्रकार से a का रिलेशन b से REAL को पलट दिया तो LAER, REAL को पलट के LAER, तो वैसे ही MORE को पलटिएगा तो EROM। अब ऑप्शन में देखेंगे तो EROM ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर जो होगा 2 हो जाएगा। केवल एक ही नियम आपको याद रखना है, A का B से तो C का D से। जिस प्रकार से A का रिलेशन B से है उसी प्रकार से C का रिलेशन D से होगा। फिर अगला देखेंगे EIG, तो यहाँ पे देखिएगा पलटा है EIG, तो EIG लिख दिया। HTY लिख दिया। जैसे आपको A से B में रिलेशन होगा तो वैसा ही ना निकालना है C से D में। तो यहाँ पे EIG तो पीछे से लिखा है, तो यहाँ पे OUT पढ़ रहे हैं ना, क्या लिखा है? OUT, EIG को EIG, तो यहाँ पे OUT लिखा है, तो आप OUT कहाँ से लिखिएगा? तो OUT आपका जो है यहाँ से लिखना है OUT। अब देखिए HTY, तो पीछे से लिख दिया HTY, तो यहाँ पे भी आपको वैसा ही करना है PUT, तो पीछे से लिख देंगे PUT। यानी ऑप्शन में देखिए तो TUO और TUP, तो TUO और TUP ऑप्शन नंबर किस में दिखा? 4 में दिखा। जैसे आपको A से B में रिलेशन है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा, उसी तरह से C से D में होगा। ऐसा ऑप्शन आपका जो है TUO और TUP ऑप्शन नंबर 4 मिला है। अब आगे जो है 8 के बाद हम 9 नंबर क्वेश्चन के पास पहुंचते हैं। तो 9 नंबर में आप देख रहे हैं कि FIRST को क्या किया जी? FIRST को आपको क्या किया? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि RIF क्या लिखा है? RIF, और फिर आपको TS लिख दिया। हई वाला देखिए TS लिख दिया, RIF और TS। तो यहाँ पर भी 3 गो लेटर को पहले हम लिखेंगे, तो 3 गो लेटर को पहले लिखेंगे तो OHG, ST लिखा है तो TS लिखेंगे। यानी ऑप्शन आपका आ जाएगा OHG, तो OHG और TS, तो OHG और TS, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा भाई? तो 3 नंबर हो जाएगा। एकदम देखिए आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपका एक एक डाउट जो है क्लियर हो जाए। आपको अग्निवीर के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन तो गारंटी मिलेगा। अब देखिए सेम टू सेम आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि रियल में आपका सेम टू सेम आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है, लेकिन टाइप अगर आप समझे रहिएगा तो कोई भी क्वेश्चन आपको देगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। इसलिए आप एक एक पॉइंट को समझिए और ध्यान से समझिए। फिर अगला देखिएगा तो Q से M, तो Q से M जाइएगा मेरे भाई, 17 से 13 हो गया तो -4। अब देखिए हमको याद है तो जल्दी बोल दे रहे हैं, आपको भी मेरे जैसा याद कर लेना है, आपको भी मेरे जैसा याद करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। P आता है 16 से 12 तो -4, 15 से 11 तो -4, 14 से 10 तो -4, 4 आप कम कर दिए। X 24 पर 24 में से 4 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? T वाला तो एक ऑप्शन दिख रहा है तो यही आंसर होगा, लेकिन चेक कर देते हैं। 23 में से 4 गया 19 पर S, 22 में से 4 गया 18 पर R, 21 में से 4 गया तो 17 पर Q। ऑप्शन नंबर आपका 2 है। फिर आगे देखेंगे तो G से T आपको अपोजिट दिया है, अपोजिट एकदम याद कर लेना है। आप कल वाला वीडियो जरूर देखें, उसमें 2 बार रिपीट किए हैं, याद हो जाएगा। चाहे आज भी आप सुने हैं तो कॉपी में लिख के 2 बार पढ़ लीजिए, आप अपने मन में गारंटी याद हो जाएगा। तो G का T अपोजिट, I का R अपोजिट इंडियन रेलवे, K का P कमला पसंद से याद कराए हैं और M का N हो गया। तो J का अपोजिट आपका क्या होगा भाई? तो Q होगा। इसी ऑप्शन में Q दिख रहा है, तो आंसर तो आपका यही होगा, लेकिन फिर बता देते हैं। L का अपोजिट O आप लव के नाम से याद किए हैं, N का अपोजिट M, NM अगले बगल में है, और P का अपोजिट आपका क्या होगा? तो P का अपोजिट आपका K होगा। यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे आपको जो है P का अपोजिट K यानी कमला पसंद के नाम से याद कराए हैं। J का Q हो गया जोकर क्वीन, L का O हो गया, N का M हो गया और P का K हो गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 1 हो गया। M आता है 13 पर, N आता है 14 पर, लेटर आपको याद रखना है 13 गुने 14। F आता है 6 पर, R आता है 18 पर, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे तो B से E,
बी से ई, तो बी 2 पर आई 5 पर, तो आगे कितना गया है भाई, तो 3 गया है। 15 से 18 तो 3 आगे, 17 से 20 तो 3 आगे, 4 से 7 तो 3 आगे, सब में 3 3 आगे बढ़ा देना है। ए 1 पर 1 में 3 जोड़िएगा तो 4 पर क्या होगा, डी होगा। 14 3 17 पर क्या होगा, क्यू होगा। फिर 16 3 19 पर क्या आएगा, एस आएगा। हमको याद है तो बोल दे रहे हैं, पी का क्रमांक 16 है, 16 में 3 जोड़िएगा 19, 19 पर क्या आ गया, एस आ गया। 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 पर क्या आएगा, एफ आएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो होगा 1 हो जाएगा। थोड़ा देर और बने रहिए और 18 नंबर तक क्वेश्चन जरूर देखिए। आगे देखिएगा तो एन से पी, एन से पी में कितना आगे गया भाई, तो 2, 14 से 16, जे से एल तो 2 आगे, एम से ओ तो 2 आगे, पी से आर तो 2 आगे। अब लेटर याद होगा तब शॉर्ट शॉर्ट बनाइएगा, ना तो सोचना पड़ेगा। जो लोग सोच रहे हैं कि ए से जेड तक हम एग्जाम में लिख के तब बनाएंगे, समय लगेगा, गारंटी आपको समय ज़्यादा लगेगा। और एग्जाम में 1 1 सेकंड का वैल्यू होता है, इसलिए आप आधा घंटा वहाँ पे 1 मिनट के बदला में आप आधा घंटा घर पर पढ़ लीजिए, ताकि आपका 1 मिनट वहाँ पे बचेगा तो बहुत ज़्यादा काम करेगा। अब देखिएगा यहाँ पे आप देखिएगा तो आर से आपको टी हो जाएगा, टी से आपका भी हो जाएगा, 2 बढ़िएगा तो भी से आपका एक्स हो जाएगा, तो टी भी एक्स, और एक्स से आपका जेड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो आर से टी चाहिए ना, आर से टी हो गया तो इसमें दिया टी से भी, और भी से एक्स, और एक्स से जेड, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो हो गया 2 हो गया। अब डिजिट एनालॉजी का 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, कल आपको बताए थे, इसका भी वही रूल है। वर्ड एनालॉजी कल बताएंगे, ये भी आपको वैसे ही बताएंगे। जिस प्रकार से ए का रिलेशन बी से है, उसी प्रकार से सी का रिलेशन डी से होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ भी कर सकता है, स्क्वायर कर देगा, क्यूब कर देगा, जोड़ देगा, घटा देगा, गुना कर देगा, भाग कर देगा, कुछ भी कर सकता है। अब देखेंगे यहाँ पे जैसे देखिएगा 6 3 18, 18 5 कितना 90, 90 दिया है, तो वैसा ही करिएगा तो 6 गुने 2 12, 12 5 कितना 60, 60 ऑप्शन नंबर किस में दिया, 2 में दिया। अब आगे देखिएगा, आगे आप देखिएगा तो 24 में भाई 8 से भाग दे दिया तो कितना रिलेशन दिया मेरे भाई, 3। 24 में 8 से भाग दिया तो 3 हो गया। तो 32 में आप 8 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 4। 32 में आप 8 से भाग दीजिएगा तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। जिस प्रकार से ए का रिलेशन बी से, उसी प्रकार से सी का रिलेशन डी से। अगला में हम देख रहे हैं 20 का रिलेशन 11 से दिया है, यानी क्या किया, 11 गुने 2 माइनस 2, तो 11 गुने 2 करिएगा। एक क्वेश्चन का आंसर इसमें 3 4 5 भी आ सकता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार सोचना है, जो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा वही आंसर देना है। सोचने के लिए तो आप ये भी सोच सकते हैं कि 20 जो है आपको, तो 20 आपको जो दिया गया है, तो 20 में से 9 घटाइएगा 11, तो 102 में से 9 घटाइएगा, लेकिन ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है, ऑप्शन के अनुसार सोचना है। तो यहाँ पे 11 गुने 2 माइनस 2, 11 दूना 22, अब 22 में से आप 2 घटाइएगा तो 20, तो यहाँ पे आपको दे दिया 102। अब किसमें आप 2 से गुना करिएगा, 2 घटाइएगा तो 102 आएगा, तो 52 से 52 गुने 2 करिएगा, तो 52 गुने 2 करिएगा 104, और 104 में से आप 2 घटा दीजिएगा तो 104 में से 2 गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 102। यानी आपका आंसर जो हो जाएगा 52 हो जाएगा, क्योंकि 52 में हम 2 से गुना करेंगे और 2 घटाएंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 102। अगला एक यहाँ पे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो 11 गुने 3, 11 3 33, और 33 में 5 जोड़ देंगे तो 38। वैसा ही 13 गुने 3, 13 3 39, 39 में 5 जोड़ देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 44। आंसर आ जाएगा 44। अब वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें, ताकि आपका जो है प्रतिदिन देखना है, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में भी शेयर करिए, और कम्युनिटी में हम डेली 5-5 क्वेश्चन डाल रहे हैं, उस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करके आंसर में कमेंट करें, ताकि आपको वहां से भी 5-5 क्वेश्चन डेली कम से कम तो सीखिएगा ना। तो आज के लिए मेरे भाई इतना ही, धन्यवाद।